जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। आप जानते हैं एग्ज़ाम में अक्सर खेल और खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में आज हम ट्रिकों के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले खेल है टेनिस। तो टेनिस दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। कौन सा होता है? लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। ये दोनों जो खेल हैं, इनमें खिलाड़ियों की संख्या होती है एक या दो। एक या दो मतलब एकल या युगल या सिंगल या डबल। तो एक पारी में या एक पारी जो होती है उसमें एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या एक या दो होती है। इसके अलावा सेकंड खेल है जिसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं, वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक या दो। तो हम जानते हैं कि टेनिस और बैडमिंटन दोनों में एक या दो खिलाड़ी होते हैं, तो ये इजीली हम याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा अगले जो अगला खेल है पोलो। अब देखिए, इस पोलो को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पोलो में होते हैं खिलाड़ी चार। तो पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं हम। कैसे? तो या तो दो ट्रिक बन सकती है। देखिए, सबसे पहले एक तो हो सकता है POLO, 1 2 3 4। ये चार खिलाड़ी हम मान सकते हैं। एक ट्रिक तो ये हो गई। और सेकंड ट्रिक हो सकती है हमारी, ये लिखा हुआ हमने पोलो। तो पोलो में जो शुरुआत में लिखा हुआ है प, तो प हम बोल सकते हैं चार खिलाड़ी। तो हमें पता चला, हम इजीली याद रख सकते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? चार। या तो पोलो या प का जो पहला अक्षर है वो चार खिलाड़ी से संबंधित याद रख सकता है। तो हमने देखा पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? चार। अगला खेल है बास्केटबॉल। तो देखिए, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, इसकी ट्रिक हम बनाते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर है बास्केटबॉल। अब यहां देखो, आप यहां पर कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ट, और इसको अगर उल्टा कर दें तो यहां पर दिख रहा है ये 5। तो इससे याद रख सकते हैं हम कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं 5 खिलाड़ी। तो ये 5 खिलाड़ी हमने इजीली याद रखा। अगला खेल देखते हैं हम, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 6। अब देखो, इसको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं हम। इसको कैसे याद रखेंगे? ल, ये दो ल दिख रहे हैं, इसको घुमा दिया जाए तो 3 और 3 6 खिलाड़ी। तो इजीली याद रख सकते हैं 3 और 3 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में। तो हमने देखा बास्केटबॉल में ये जो ट है, ये उल्टा 5 दिख रहा है, और वॉलीबॉल ल जो है, दो बार अगर हम जोड़ते हैं इनको 3 और 3, तो ये 6 होते हैं। तो इजीली हम याद रख सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको ट्रिक बनाकर याद रखेंगे। अब अगला खेल है वाटर पोलो। वाटर पोलो में तो देखिए, हमने सबसे पहले देखा था पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं 4। ठीक है, तो पोलो तो हो गए 4 खिलाड़ी। इसके अलावा वाटर 1 2 3, ये अक्षरों में हम देखें तो 1 2 3 अक्षर जोड़ दिए तो कितने खिलाड़ी हो गए? 7 खिलाड़ी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 कैसे हुए? अगर इसको ट को देखा हमने, उल्टा 5 दिख रहा है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हुए। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। कैसे? ल जो है 2 बार जोड़ दिया हमने, ल मान लिया हमने उल्टा करके 3, तो ये 6 खिलाड़ी हो गए। इसके बाद वाटर पोलो में हम जानते हैं 4 खिलाड़ी हैं, और इस वाटर शब्द में 3 अक्षर हैं।
वाटर में, तो ये 4 और 3 7 खिलाड़ी हुए। अगला खेल देखते हैं हम। अगला खेल है कबड्डी और नेट बॉल। ये दोनों खेल मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनमें दोनों में खेलों में 7 खिलाड़ी होते हैं। इन दोनों खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। तो हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, किसी भी तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं। तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? कबड्डी और नेट बॉल। नेट मतलब चटाई, चटाई पर कबड्डी खेल रहे थे 7 जने, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेट मीन्स चटाई, तो नेट बॉल और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। अगला खेल है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, हम इजीली याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो उसकी भी ट्रिक है। देखिए जिम्नास्टिक में मैंने यहाँ पर जिम्नास्टिक लिखा है हिंदी में, तो अब देखते हैं मैंने यहाँ पर अंत में जिम्नास्टिक में क लिखा है, तो अगर मैं इसको क को घुमा दूँ तो ये दिख रहा है 8। एक बार फिर से देखना, यहाँ पर मैंने लिखा जिम्नास्टिक और जिम्नास्टिक में ये जो क है इसको घुमाकर गोल कर दिया, तो ये कितने खिलाड़ी हो गए? 8 खिलाड़ी। इजीली याद रख सकते हैं हम, ट्रिक को ध्यान रख के हम एग्जाम में सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला खेल देखते हैं हम। अगला खेल है खो खो। अगला खेल है खो खो। तो ये जो खो खो है इसको भी हम याद रख सकते हैं आसानी से ट्रिक के माध्यम से। कैसे? तो हमने लिखा खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। अब देखो ये जो 9 हैं हम कैसे याद रखेंगे? यहां लिखा मैंने ख, तो ख में ये अगर मैंने इसको 9 बना दिया ख को, तो खो में 9 खिलाड़ी हुए। हम इसको 9 बना सकते हैं, तो ये कितने खिलाड़ी हुए? 9 खिलाड़ी। अगला खेल देखेंगे हम, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कबड्डी में और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक का जो क है वो 8 बनकर ये दिखा रहा है हमें 8 खिलाड़ी। इसके बाद ये खो खो का जो 9 है तो कितना खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। और इसके बाद देखते हैं हम अगला खेल। अगला खेल है बेसबॉल। कौन सा खेल? बेसबॉल। तो इस बेसबॉल में भी कितने खिलाड़ी हैं? 9। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9। इसको इजीली याद रख सकते हैं। बेसबॉल, बस 9 बजे आएगी, तो बेसबॉल किसी भी तरह से याद रख लेना। बेसबॉल 9 खिलाड़ी। इसके बाद अगला खेल है क्रिकेट। तो आप जानते हैं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होने के साथ साथ और कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, और हॉकी, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। तो हमने देखा तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी 11 खिलाड़ी। और लास्ट अंतिम खेल है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल ये खेल जो है बॉल को हाथ में लेकर दौड़ते हैं। तो रग्बी फुटबॉल जो है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। रग्बी फुटबॉल में 11 होती है और नाम बढ़ गया रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। 4 और जुड़ गए, तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 15।
बेसबॉल में 9, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11, रग्बी फुटबॉल में 15। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बता सकते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में आ गया पोलो में प जो है 4 की तरह दिखता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आप जानते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो मैंने बताया था आपको, पोलो प्लस 3 अंक, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। इसके बाद जिम्नास्टिक में मैंने बताया था आपको, जिम्नास्टिक का तो 8 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9, बेसबॉल में 9, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम अब कोई भी एग्जाम होगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा और हमेशा आपको याद रहेगा इस ट्रिक्स के माध्यम से। तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।